क्योंकि इंग्लिश में ना उस टाइम पे जो कॉन्सेप्शन था वो ये था कि ग्रामर है, वोकैबुलरी है, यही चीज़ पढ़ना होता है। तो मेरे माइंड में भी यही चल रहा था कि ग्रामर और वोकैबुलरी अगर हम कर लेते हैं तो हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और जुलाई 2019 जब मेरा CHSL का पेपर था, तब तक मैंने कंप्लीट कर ली। मैंने पूरी ग्रामर पढ़ ली लूसेंट से और मिरर ऑफ कॉमन एरर से, और मैंने पूरी वोकैबुलरी पढ़ ली SC हार्डविक से। तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया था। जब मैं मॉक दे रहा था टेक्स्ट बुक के तो 35 मुझे बहुत अच्छा मार्क्स लग रहा था उस टाइम पे। इंग्लिश में हाँ, बिल्कुल 7 से 35 बहुत अच्छा हाँ, जब मतलब हाँ। इतनी सारी चीज़ें करके 30 to 35 के बीच में ही रह रहा था, उससे ज़्यादा नहीं रहता था। बट कभी-कभार 35 आया तो लग रहा था हाँ, बढ़िया मार्क्स हैं। मैं उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करता था, 70% आ रहे हैं, बढ़िया है, काफ़ी है। तो वो चीज़ें करते-करते फिर जब CHSL का पेपर देने गया तो 32.5 मार्क्स मेरे आए। तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया था उस टाइम कि हाँ, अब ठीक है। जो जिसमें मेरे 29 इंग्लिश मैथ्स में आए थे ना, तो मैथ्स में मेरा कॉन्फिडेंस गिरा था और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस थोड़ा हुआ था कि अब आ जाएँगे मेरे आगे भी। क्योंकि तब तक क्या था ना कि मॉक में आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये चीज़ें शायद पेपर में ना हो, पेपर में कुछ नया आ जाए, पेपर में कुछ अलग आ जाए। बट पेपर में भी जब चीज़ें आई 32 तो लग रहा था कि हाँ, हो जाएगा, ये भी चीज़ें सही थी फिर। और वो कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 है उसके बारे में पता चला। फिर मुझे एमबी पब्लिकेशन के बारे में पता चला, क्योंकि वहाँ क्या ना रिसोर्सेज़ कम होते हैं। को धीरे-धीरे आइडिया लगता है। आप जब एक्सप्लोर करते हो, जब मैंने टेलीग्राम एक्सप्लोर करा तो पता चला कि सब नीतू सिंह पढ़ रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं क्या था ये। अब मैंने नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 खरीदी। तब तक मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था मैंने पूरा ग्रामर, बट स्टिल मैंने खरीदा कि देखने के लिए कि सब यही पढ़ रहे हैं तो क्या है इसमें। मैंने लिया, उसको पढ़ा भी, ऑलमोस्ट पढ़ा। फिर मुझे एक चीज़ आइडिया लग गया कि जो मैंने इतनी सारी चीज़ें करी थी ना, लूसेंट बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव, बहुत बड़ा बुक है वो। पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर पढ़ने लगेगा, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने सबको देखा कि सब वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी फिर वॉल्यूम 1 खरीद लाया कि एक सैटिस्फैक्शन के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे बाद में पता चला कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ लो। तो मैंने नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 खरीद लाया, मैंने पढ़ा भी उसको। हाँ, एक चीज़ रियलाइज़ हुआ पढ़ने के बाद कि अगर आप वो बुक अच्छे से पढ़ लेते हो, तो फिर आपको किसी दूसरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली ग्रामर के लिए। एक नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और एक मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये 2 बुक मेरे हिसाब से सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए अभी। मतलब अभी तक मैंने जो पढ़ा है, ये बुक मैंने कंप्लीट करा। और फिर मैं थोड़ा-थोड़ा उसके बाद, जैसे अब नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ग्रामर मेरा कंप्लीट हुआ, तो उसमें कुछ वोकैबुलरी दी हुई थी। मैंने वोकैबुलरी जब उठा के पढ़ना शुरू करा, तो थोड़ा-थोड़ा रिलेट करा मैंने SC हार्डविक से। काफ़ी सारे वोकैबुलरीज़ उसमें से मिल रहे थे मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सही है फिर। तो वो मैंने कंप्लीट करा, फिर वहाँ से वोकैबुलरी भी कंप्लीट करी, ग्रामर कंप्लीट करा। उसके बाद मुझे पता चला कि एक एमबी पब्लिकेशन की बुक होती है, और फिर मैंने देखा कि एमबी पब्लिकेशन भी सारे लोग पढ़ रखे हैं। मतलब जो फेमस बुक थी ना, जैसे कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू आए, उस टाइम पे आपके ही चैनल पे आए थे एक कौशिक राज, तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा तो पता चला कि एमबी पब्लिकेशन पढ़ना है, तो मोटिवेट होकर मैंने भी ले लिया। तो मैंने उसका चैप्टर तो नहीं किया कभी भी, बट हाँ, उसके स्टार्टिंग की वोकैबुलरी मैंने बहुत अच्छे से करी। उसमें बहुत अच्छी वोकैबुलरी दी हुई है। और इतने सारी वोकैबुलरी पढ़ने के बाद SC हार्डविक से, लूसेंट से और ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, इसके बाद भी मुझे वोकैबुलरी मतलब कम पड़ रही थी, क्योंकि उसमें और ज़्यादा वोकैबुलरी दी हुई थी। तो फिर मैंने ना उसके जो इडियम्स, फ्रेज थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, वो पूरा कंप्लीट करा पहले। वो कंप्लीट करा, और उसमें हर एक चैप्टर के पीछे कुछ-कुछ वोकैब दी हुई रहती हैं, वो पढ़ा मैंने। वो फिर से वो SC हार्डविक वाली रिपीट हो रही थी कि अच्छा वही वोकैब्स यहाँ भी मिल रहे हैं मुझे। 80% 70% मुझे पढ़ा हुआ मिल रहा था, 20-20% पढ़ना पड़ता था। तो वोकैबुलरी मैंने फिर एमबी पब्लिकेशन पूरा कंप्लीट करा।